आज की इस क्लास में जानेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, उसकी सीमाएं और उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अब देखो, अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, अर्थशास्त्र की प्रकृति जानने के लिए इसे हम कला और विज्ञान के रूप में समझेंगे, जो निम्न प्रकार है, जिसमें पहला हो जाएगा अर्थशास्त्र कला के रूप में, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अब अर्थशास्त्र कला कैसे है? तो अर्थशास्त्र जो है एक कला है जिसमें अर्जित किए गए ज्ञान का उपयोग करके सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा नंबर हो जाएगा अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अब देखो, अर्थशास्त्र विज्ञान कैसे है या साइंस कैसे है? तो अर्थशास्त्र ज्ञान तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है ज्ञान और तथ्यों का एक क्रमबद्ध जो है अध्ययन है। अर्थशास्त्र की प्रकृति का निर्धारण करने हेतु हमें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है, कि अर्थशास्त्र कला है अथवा विज्ञान है। ठीक है, यदि विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। ठीक है, इनमें से कौन सा विज्ञान है? इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र जो है हमारी आर्थिक समस्याओं का भी निदान करता है या हमें जो है अच्छी या बुरी आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है वो हमारी जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका निदान करता है, और जो भी अच्छी या बुरी आर्थिक क्रिया होती है उसके बारे में भी बताता है। और उसके बाद में अगला पॉइंट हो जाएगा विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यह जो है अर्थशास्त्र हमें ज्ञान देता है। अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, अर्थशास्त्र की जो सीमाएं हैं वो काफ़ी सीमित हैं, जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अर्थशास्त्र के नियमों में कम निश्चितता पाई जाती है। विज्ञान की तरह इसमें दूरदर्शिता व स्थिरता नहीं है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह केवल सामान्य व वास्तविक मनुष्यों का ही अध्ययन करता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स जो है केवल सामान्य और जो वास्तविक मनुष्य होते हैं उन्हीं का ये अध्ययन करता है, असामान्य या काल्पनिक मनुष्यों का नहीं। और असामान्य या काल्पनिक मनुष्यों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र में नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यह केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसी का अध्ययन होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा यह समाज के संदर्भ में व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, और सोशल लाइफ में यदि देखा जाए, ठीक है, तो ये व्यक्ति की जो भी आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति की जो भी आर्थिक क्रिया होती है उसका अध्ययन इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, अर्थशास्त्र का प्रकृति और सीमाएं जान चुके हैं, अब जानेंगे इसका क्षेत्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है निम्न प्रकार होता है, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा विषय वस्तु के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और थर्ड हो जाएगा सीमाओं के आधार पर। अब देखो, विषय वस्तु के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र, जिनमें पहला हो जाएगा धन के आधार पर, वेल्थ कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्षेत्र हो जाएगा कल्याण के आधार पर, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, और तीसरा नंबर हो जाएगा दुर्लभता के आधार पर, स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट। चौथा नंबर हो जाएगा विकास के आधार पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो, प्रकृति के आधार पर जो है दो प्रकार से होता है। फर्स्ट हो जाएगा कला, जिसे बोलते हैं आर्ट। अब देखो, कला में हो जाएगा वास्तविक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, और दूसरा नंबर हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा विज्ञान, साइंस। और साइंस में क्या होता है? पहला आदर्शात्मक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। अब देखो, थर्ड हो जाएगा सीमाओं के आधार पर। तो सीमाओं के आधार पर पहला हो जाएगा मानवीय व्यवहार पर केंद्रित, दूसरा हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं पर केंद्रित, तीसरा नंबर हो जाएगा नियमों में निश्चितता न होना, कम दूरदर्शी व कम स्थिर। ठीक।